नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। लेकिन स्टॉक से पहले मैं आपको एक बार मार्केट का दर्शन करवा देता हूं। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मार्केट के बारे में जानना काफी जरूरी है स्टॉक को जानने से पहले। देखा जाए तो मार्केट में लगातार 2 महीने से काफी ज्यादा रिसेशन रहा है, काफी जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। एक तरफ तरीके से देखा जाए तो मार्केट में पूरी तरह से जो स्टॉक्स हैं वो सारे एक प्राइस रेंज के बीच में स्टक होके रह गए, जहां पे जो परफॉर्मेंस स्टॉक्स में आनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। ठीक है, इसके पीछे दो सबसे बड़े मेजर फैक्टर थे। जो सबसे पहला मेजर फैक्टर था वो था इंटरनेशनल मार्केट को लेके, खासतौर पे यूरोप के मार्केट को लेके। देखा जाए तो वहां पे एक तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स चल रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं। तो वहां पे जितनी भी कंट्री है, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री हो या बाकी कंट्री हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां पे वॉर में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां के मार्केट में लगातार रिसेशन आ रहे हैं, क्रैश आ रहे हैं। कभी जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, कभी बैंक क्रैश हो रहे हैं। अगर बात करें दुनिया के सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज NYSE की, जो कि दम रखता है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं। क्योंकि अगर दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनी, वो NYSE स्टॉक एक्सचेंज से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो काफी बड़ी चीज होती है। तो वहां पे दो अब तक सबसे बड़े क्रैश आए। जो सबसे पहला क्रैश आया वो 5 अगस्त के आसपास आया, जहां पे NYSE के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहां पे जो सबसे बेसिक रीजन था वो था जॉब रिसेशन, जिसकी वजह से NYSE में 1000 पॉइंट की गिरावट आई। डो जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट आई। और नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट के जो बड़े दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे जापान के स्टॉक एक्सचेंज निक्की, उसमें कम से कम 4500 पॉइंट की गिरावट आई। और जो चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, उसके अंदर 1800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो सेंसेक्स यहाँ पे 3500 पॉइंट के साथ फ्लैट गिर गया और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए पानी में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट अपने आप को रिकवर करता है। तो 3 सितंबर के आसपास आते आते दूसरा क्रैश इसका इंतजार कर रहा था। वहां पे एक सिलिकॉन वैली बैंक में क्रैश आया, जिसका इंपैक्ट हमें सीधा NYSE स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला। NYSE के अंदर वहां पे 650 पॉइंट की गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स हमारा 1500 पॉइंट फ्लैट गिर गया। ठीक है, एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा जो सबसे मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट में खलबली का माहौल बना हुआ है, एक गिरावट का माहौल बना हुआ है, वो है लिक्विडिटी को लेके। देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। जो स्टॉक लगातार 2-3 साल से अच्छे खासी परफॉर्मेंस देते हुए आते हैं, वो लीप ईयर तक आते आते एक बड़े लेवल पे लिक्विडिटी बना देते हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट में उनकी लिक्विडिटी को कम करने का काम सिर्फ लीप ईयर में ही किया जाता है। जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी वो उतना ही ज्यादा गिरेगा, चाहे उसके फंडामेंटल कितने जबरदस्त क्यों ना हो। हाँ, अगर फंडामेंटल सही हुए तो वहां गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी, तो लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम है या ना के बराबर है, वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट से निकल जाएंगे। अगर देखा जाए इस टाइम जिस स्टॉक्स के अंदर जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, वो या तो IT कंपनी के सेक्टर है, या फिर पावर सेक्टर के, रेलवे सेक्टर के, या केमिकल सेक्टर के। कुछ सेक्टर ऐसे भी है जहां लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम स्टॉक्स वहां पे ताबड़तोड़ भाग रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, सिरेमिक्स हो गया, फूड्स हो गया, मिल्स वगैरह से रिलेटेड हो गए, या फिर शुगर से रिलेटेड स्टॉक्स हो गए। ठीक है, या लिक्वायर से रिलेटेड स्टॉक्स हो गए। वो आज के टाइम सबसे कम लिक्विडिटी के शिकार है और वो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर जिसकी वजह से ऑयल इंडिया स्टॉक में आज सुबह अपर सर्किट देखने को मिला और इतना जबरदस्त जो पॉजिटिव मोमेंटम आज ऑयल इंडिया स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट पार्ट यही तीसरा फैक्टर है। यह तीसरा फैक्टर है FII को लेके। FII ने लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ की
बड़ी बिकवाली कर दी इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसमें से दो सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर मंथ में की। जो पहली बिकवाली सितंबर में की वो 10 सितंबर को की, और दूसरी जो सबसे बड़ी बिकवाली थी वो लास्ट वीक में की, जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा माहौल हो गया था कि सेंसेक्स निफ्टी तो पूरी तरह से पॉजिटिव चल रहे थे, लेकिन जो स्टॉक्स थे उनमें लगातार जबरदस्त लेवल की गिरावट का माहौल शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में जो क्रैश अगस्त में आया था वही क्रैश शायद सितंबर में दोबारा से रिपीट होने वाला है। मार्केट में स्टॉक्स और इक्विटी बुरी तरह से गिरने शुरू हो गए, क्योंकि उनके अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की जो होल्डिंग थी वो काफी हद तक कम हो गई थी। जिन जिन स्टॉक में जितनी जितनी कम हुई उसी के रेशियो में स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए। लेकिन जैसे जैसे फ्राइडे आया, इंडियन स्टॉक मार्केट में डीआईआई ने यहाँ पे पूरा गेम ही पलट के रख दिया, पूरी मार्केट का सिनेरियो बदल के रख दिया, पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया। डीआईआई ने एफआईआई से भी बड़े लेवल पे बाई करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को जो मंदी के दौर से गुजर रहा था उसको उठा के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। आज हालात ऐसे हैं कि अब मार्केट पूरी तरह से हेल्दी है, पूरे पॉजिटिव मोमेंटम पे है, और अब आपको मार्केट जनवरी तक पूरी तरह से हेल्दी दिखने वाली है। आपको ज्यादातर स्टॉक में अपर सर्किट भी देखने को मिलेंगे। अब पूरी तरह से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने भी कम से कम 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल देके फ्राइडे को अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नए रिकॉर्ड यहाँ पे कायम किया, अपनी लाइफ टाइम की सबसे हाईयर वैल्यू को अचीव किया और एक नया रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में बना दिया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सोमवार और मंगलवार का दिन आया, आज का दिन आया, तो सेंसेक्स ने और भी ताबड़तोड़ यहाँ पे जबरदस्त उछाल यहाँ पे दर्ज किया। साथ में जो रिकॉर्ड उन्होंने फ्राइडे को और मंडे को बनाए थे उन रिकॉर्ड को भी उसने ब्रीच कर दिया। ठीक है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी कि भाई साहब जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाए, तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा ही लगा है, और असली अपर सर्किट का दौर तभी से शुरू हुआ है। कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चाहे पिछले साल का ही देख लो आप, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक अपर सर्किट इसलिए नहीं लग पाया था क्योंकि लिक्विडिटी का कंसर्न चल रहा था, यूरोप की मार्केट का फ्लक्चुएशन चल रहा था। तो जैसे सेंसेक्स अपनी नियर बाई अपना जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके पास पहुंचता, कोई ना कोई मार्केट में क्रैश आ जाता, फिर सेंसेक्स लुढ़क के नीचे आ जाता। अब सेंसेक्स पूरी तरह से अपने जो टारगेट को तोड़ते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया, और अगर बात करें आज की, तो आज कम से कम 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट चल रहा है, और कम से कम 35-40% स्टॉक ऐसे हैं जिसमें अपर सर्किट तो लगा नहीं, लेकिन वो अपर सर्किट के बिल्कुल नियर बाय आके खड़ा हो गए, मतलब अपर सर्किट की गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है, अपर सर्किट तो खैर लगा नहीं, लेकिन उसके बिल्कुल नजदीक आके खड़े हो गए, मतलब उनमें कभी भी किसी भी टाइम अपर सर्किट आपको देखने को मिल सकता है, जैसे जेपी पावर हो गया, रतन पावर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक्स भी है मार्केट में। तो देखो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आपको लिक्विडिटी सबसे ज्यादा, उनमें एक डे रखते के बाद आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और बात करें इस टाइम ऑयल इंडिया स्टॉक की, तो ऑयल इंडिया स्टॉक में इस टाइम अपना अपर सर्किट चल रहा था, और अपर सर्किट यहाँ पे मतलब देखा जाए तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है, और जल्द ही इस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। ₹5.91 591 इस टाइम इसका करंटली शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में जो इसका टारगेट होने वाला है वो 870 प्लस के आसपास होने वाला है। स्टॉक 10 से 15 अक्टूबर के आसपास अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू जो बनेगी उसको अचीव करेगा, हर हाल में अचीव करेगा, जिसको कोई रोक नहीं सकता। भले ही ऑयल इंडिया में अभी कोई अपर सर्किट नहीं है, लेकिन ये एक बड़े पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। जल्दी स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी मिलेगा, और 10 से 15 अक्टूबर तक ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करके वापस भी आएगा। ठीक है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम। अब देखो, मैं जो लोग ऑयल इंडिया में इस टाइम बाई कर रहे हैं उनको मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा बाई करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि जितना आप डिले करोगे आप अपने रिटर्न से उतनी दूर होते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो देखो ये थी अब तक की ऑयल इंडिया और उससे रिलेटेड मार्केट की सारी अपडेट्स। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आप हमारी जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम वीडियो लेके आते हैं उनसे अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।